इस मुंह से भाई यहाँ आ रहे हैं। शहर के हरदिल अजीज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के मजमे में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि इसे मत देखो, मुझे देखो, इसे मत देखो, मुझे देखो। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। रिजवान भाई, आज अकबर अवैसी साहब जो है तो सलाम चाचा रोड पर आ रहे हैं, इस मामले में आपने क्या सोचा है? अकबर साहब आ रहे हैं मालेगांव शहर ज़मीन पे, उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब मालेगांव शहर में कोई पहली दफ़ा नहीं आ रहे हैं। 2014 में अंसार जमात खाने में भी भाई आए थे और शहरियान के अंदर एक बहुत बड़ा जोश और खरोश था। उसके साथ साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव शहर की दुखियारी आवाम के लिए जो एक ऐलान किया था, बाग महमूद के अंदर उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हॉस्पिटल और स्कूल तुरंत बना करके आपके बच्चों के लिए और गरीब आवाम के लिए हैदराबाद के तर्ज पे मैं हॉस्पिटल चालू करूँगा। तो 10 साल हो गया, ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो किस मुंह से भाई यहाँ आ रहे हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए कि अब आ रहे हैं तो क्या एक नया तुम लेकर के आ रहे हैं, मुंह खोलो, झूठ बोलो। एक फैक्ट्री है, वो चलती फिरती रास्ते में चलते चलते सवाल पैदा कर लेते हैं, जवाब बना लेते हैं। माजी 2019 के इलेक्शन में मालेगांव शहर के हरदिल अजीज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी हम जियो जान से इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे एक आलिम दीन है, उस निस्बत से, सियासी निस्बत से नहीं। भले स्टेज पे लाखों के मजमे में, हजारों के मजमे में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि इसे मत देखो, मुझे देखो, इसे मत देखो, मुझे देखो। और मेरे आलिम दीन की एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और उसी मंच से आपने कहा था मालेगांव शहर की आवाम से मुखातिब हो करके कि मैं हर 2 महीने में एक चक्कर आऊँगा। लेकिन माशाअल्लाह 5 साल मालेगांव शहर की आवाम बुनियादी सहूलियात को लेकर के तल तल करती रही। कोई असद अवैसी, कोई अकबर अवैसी नहीं आया कि हमने यहाँ वादा करके गए थे 10 साल पहले कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है इसे मत देखो, मुझे देखो, हर 2 महीने पे आऊँगा। 2 महीने पे किसी मीडिया वाले से फ़ोन पे बात करके आवाम की खैर खैरियत तो लेनी होती। अली जनाब, औरंगाबाद में अकबर भाई ने कहा एक दफा मुझे 10 सीट दे दो, ये ठाकरे, ये सिंधे, ये कौन सी अगाड़ी बिगाड़ी है, सब थप्पी में लग जाएंगी। तो मालेगांव शहर का वो हॉस्पिटल कहाँ है भाई साहब? वो स्कूल कहाँ है जो आपने कही थी बनाने के लिए? मालेगांव में आए हो, मालेगांव शहर में हम चाहते हैं कि आप 2-4 दिन का मुकाम करो, वहाँ पे टिकम लगाओ, काम चालू करवाओ, सारे इंजीनियर बैठाओ, मटेरियल गिराओ, उसके बाद हम आपका इस्तेकबाल करते हैं, चले जाओ। शहर की आवाम होश के नाखून ले,
मालेगांव आवामी पार्टी का एक ही मकसद है, हर एक लीडर से सवाल, अब जातियात पे नहीं विकास पे बात हो, अब जातियात पे नहीं आवामी मसाइल पे बात हो, अब किसी के बड़ेपन पे नहीं मालेगांव शहर की तकलीफों पे बात हो। इस पे जवाब दो, अपने घर जाओ। जो हमारे इस वादे को, इस मकसद को मानेगा, हम उसका साथ देंगे। आपके पास तो मजलिस के भी जो अभी उम्मीदवार है वो आए थे, तो आपके बयान से ऐसा लग रहा है कि आपका उनकी तरफ कोई रुझान नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? और हमारे पास आए, हमने उनका खैर मकदम किया। हमारे पास महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट एजाज बेग साहब भी आए, हमने उनका खैर मकदम किया। आसिफ शेख रशीद साहब आए, हमने उनका खैर मकदम किया। मुस्तकिम डिग्नेटी शान हिंद साहिबा आई, हमने उनका खैर मकदम किया। और इन सबसे आला खैर मकदम हमने हमारे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का किया। हम हिमायत का ऐलान कल करेंगे, आज करने वाले थे, लेकिन हम कल करेंगे कि मेरे शहर को और कितनी वादों की खैरात बांटी जा रही है, ये सुनने के बाद कल ऐलान करेंगे। उस ऐलान का इन दोनों भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। रिजवान बैटरी वाला, मरहूम शेख रशीद, आसिफ शेख, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, मरहूम इस शहर के दबंग लीडर साथी निहाल अहमद, किसी को भी नहीं छोड़ा है आवाम के मसले पे। तो मैं इनको याद दिला रहा हूँ कि भाई साहब रुक के, हम भी आपके पीछे टीकम फौड़ा पार्टी उठा के मट्टी उट्टी फेंकेंगे, तुम खाली कुर्सी पे बैठे रहना और दवा खाने का काम चालू करवा दो। सटकना मत आज सलाम चाचा रोड पे। अकबर भाई सटकना नहीं। अकबर अवैसी बोलता है तो करता है, 10 साल हो गया है, अब कर दे अवैसी साहब, नहीं तो सटकना मत, घर चले जा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।